हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू एग्जाम सेलेक्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी के बारे में हम सारी डिटेल कवर करेंगे, जैसे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, किन किन रास्तों से या किन किन राज्यों से ये गुजरती है, इस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी हैं और कौन कौन से इसके जलप्रपात हैं यानी कि वाटरफॉल हैं। सिंध नदी के बारे में हम सारी डिटेल कवर करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे, पटवारी, व्यापम जैसे सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंध नदी के बारे में टॉपिक। सिंध नदी आप जानते हैं, सिंध नदी एक सहायक नदी है यमुना नदी की। अब कैसे है ये देख लेते हैं। सिंध नदी ये आप देखेंगे इस साइड से दिल्ली की साइड से, दिल्ली की साइड से यहाँ से आती है यमुना नदी। मध्य प्रदेश में यहाँ से यूं निकलती है सिंध नदी और ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे मिल जाती है। ये पॉइंट है यहाँ पे मिलने का सिंध नदी का। तो ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है। बाद में यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, ये आपको पता ही होगा। भारतीय राज्यों से किन किन भारतीय राज्यों से सिंध नदी निकलती है? ये निकलती है यहाँ से आप देखेंगे, ये मध्य प्रदेश हो गया और ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सिंध नदी गुजरती है। सिंध नदी को सिंधु भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर सिंधु शब्द का यूज होता है तो सिंध नदी के लिए ही वो हो रहा है। आगे देखेंगे। अब ये आप यहाँ पे देखिए, जो आप देखेंगे यहाँ पे सिंध नदी निकलती है गुना के पास से यहाँ से। तो ये यूं आगे बढ़ती हुई जाती है और धीरे 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 ये यमुना नदी में मिल जाती है। और यहाँ से आप देखेंगे चंबल नदी आ रही है, चंबल नदी भी इसी रास्ते आती है। यहाँ पे ये दोनों चंबल नदी और सिंध नदी आपस में मिल जाती हैं और फिर दोनों मिलके यमुना नदी में मिल जाती हैं। ये दोनों ही यमुना नदी की सहायक नदी हैं, चंबल और सिंध। और यमुना नदी किसकी सहायक है? गंगा नदी की। ये देखो यमुना नदी यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से ये जो गंगा आ रही है वो यहाँ पे इलाहाबाद में मिल जाती हैं। तो आपको याद रखना है सिंध, चंबल, बेतवा, कैन ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। तो हमने क्या देखा, सिंध नदी जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि यमुना नदी की एक सहायक नदी है। आगे देखेंगे, इसके मूल देख लेते हैं, ओरिजिन इसका कहाँ से होता है सिंध नदी का। सिंध नदी का उद्गम होता है विदिशा जिले के मालवा पठार। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये गुना है, इधर आएगा विदिशा। विदिशा कहाँ पे? भोपाल के पास। तो विदिशा के पास से इसका उद्गम होता है और ये कहाँ होता है? मालवा के पठार पर। मालवा का पठार कहाँ है? ये पूरा हिस्सा मालवा का पठार आता है। तो मालवा का पठार ये पूरा हिस्सा हो जाता है जिसमें कि विदिशा भी स्थित है। विदिशा से इसकी उत्पत्ति के बाद चंबल नदी के संगम के साथ, देखो अब चंबल नदी से संगम कैसे होता है, ये यहाँ पे ये जो चंबल नदी आ रही है यहाँ पे ये मिल जा रही है, फिर इसके बाद यमुना नदी में मिल रही है। तो ऐसे अगर आपको डाउट हो रहा हो तो ऐसे देख लेते हैं, मिटा लेते हैं। ये देखो आप ये जूम कर लेंगे, ये देखो यहाँ पे ये सिंध नदी यूं गई और यहाँ से चंबल नदी आ रही है। ये देखो ध्यान से, ये यहाँ पे मिल गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चंबल नदी के साथ ये मिलती है, फिर यमुना नदी में मिलती है। तो चंबल नदी के साथ ये क्या बना रही है? संगम। मध्य प्रदेश में गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड और ग्वालियर भिंड जिले से होकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। उत्तर पूर्व में आप क्या समझेंगे, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में बहती है। ये तो होता है हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया हमारा ईस्ट और ये डायरेक्शन हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट। तो ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में शामिल होने के लिए ये आगे बढ़ती है। अब ये इटावा जिले में आगे जाके मिल जाती है। इटावा यहाँ पे आप देखेंगे, इटावा जिला मिलेगा आपको यमुना नदी के पास। यहाँ पे कुछ ये एरिया जो ये है ये इटावा के पास में है। तो ये इटावा के पास में यमुना नदी में शामिल हो जाती है। सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। ये फैक्ट के तौर पे आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वन डे एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये फैक्ट वाइज होते हैं और थोड़े टफ होते हैं। इनका जो डेटा होता है
एग्जैक्ट याद रखने में थोड़ा हार्ड होता है। तो ये आपको याद रखना है। कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? किसकी? सिंध नदी की। तो वो है 461 किलोमीटर, 461 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है मात्र 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर वो भी क्यों है? क्योंकि ये बॉर्डर बनाती है इटावा जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वो भी 9 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है। मध्य प्रदेश में इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, यानी कि बेसिन कितना है इसका? 26,698 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये भी फैक्ट हो जाता है, तो ये फैक्ट के तौर पे आपको याद रखना है। ये देखिए, ये कहीं से निकलती हुई सिंध नदी जा रही है। बांध कौन कौन से बनाए गए हैं सिंध नदी पर? पहला बांध जो बनाया गया है वो है शिवपुरी जिले में मनीखेड़ा बांध। मनीखेड़ा बांध आपको मिलेगा शिवपुरी जिले में, जो कि नरवर तहसील के पास में बनाया गया है। और मोहिनी सागर बांध, मोहिनी सागर बांध के नाम से एक पिकअप बांध नीचे की ओर स्थित है, यानी कि आप जैसे ही मनीखेड़ा से आगे जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा मोहिनी सागर बांध, जो कि एक पिकअप बांध के तौर पे बनाया गया है। मनीखेड़ा बांध सिंध नदी पर बनाया गया है, ये तो हमने देख ही लिया है। और ये इससे क्या होता है, इसके जो भी अधिकांश आसपास के क्षेत्र हैं वो इसके माध्यम से, मनीखेड़ा बांध के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको पीने को पानी मिल रहा है, फसलों के लिए पानी मिल रहा है, यानी कि इरिगेशन, सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये बांध है। तो पीने का पानी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और सिंचाई भी हो जाती है। तो ये दोनों सुविधाएं इस मनीखेड़ा बांध से पूरी हो रही हैं। प्रमुख सहायक नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहली है पहुज। पहुज ये उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक शहर झांसी से बहने वाली है। ये अगर आप झांसी गए हों तो जैसे ही आप एंटर करेंगे झांसी में, आपको पहुज नदी मिलेगी। हालांकि ये काफ़ी छोटी है, लेकिन एक तौर पे ये झांसी की एकमात्र नदी है। यह नदी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ की पहाड़ियों से यहाँ से निकल के आएगी और धीरे 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 ये झांसी से होती हुई आगे निकल जाती है। सिंध नदी की यह सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा में यमुना नदी से मिलती है। इटावा में कौन मिलती है यमुना नदी से? सिंध नदी। और सिंध नदी से कौन सी नदी मिलती है? पहुज नदी। पहुज नदी को एक और नाम और दिया गया है जो कि है पुष्पावती। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ इस तरीके से होता है। देखो, यहाँ से एक कोई नदी आ रही है, यहाँ से जो मेन नदी है, मेन नदी मतलब कि जिसका जल ज़्यादा है। मेन नदी उसी को माना जाता है जिसका वाटर ज़्यादा होता है, और जिसका कम होता है वो सहायक नदी हो जाती है, यानी कि ट्रिब्यूटरी हो जाती है। अब ये जो जा रही है आगे बढ़ती जा रही है, इसका वाटर लेवल ज़्यादा है, ये थोड़ा कम पानी ला रही है और इसमें मिल जाती है, तो इसे हम कह देते हैं, इसे कहेंगे ट्रिब्यूटरी और इसे कहेंगे मेन रिवर। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी सहायक नदी कौन सी है? महुअर। महुअर मध्य प्रदेश राज्य से बहने वाली है और यह ग्रीष्मकाल, वास्तव में यह जो आप देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में ये क्या होती है, झुलस जाती है। सभी चट्टान और गर्मी की वजह से क्या होता है, महुअर नदी सूख भी जाती है। एक छोटा सा जलकुंड है जहाँ से महुअर नदी निकलती है। तो ग्रीष्मकाल में यह झुलस सकता है। झुलस सकता क्या है, अब तो झुलस ही जाता है, यानी कि सूख जाता है। और एकमात्र ये छोटा जलकुंड है जिसे महुअर कहा जाता है, उसी से क्या महुअर नदी को नाम दिया गया है। कुंवारी नदी तीसरी सहायक नदी है। कुंवारी नदी, कुंवारी नदी अक्सर मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना जिलों में बहती है और इसे कारी नदी भी कहते हैं। कारी नदी, कुंवारी नदी, कारी नदी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नदी को सिंध नदी से निकाल दिया गया है और इटावा जिले में यमुना नदी के साथ विलय कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। वैशाली नदी, अब लास्ट हमारी जो सहायक नदी है वो है वैशाली नदी। यह भिंड जिले और ग्वालियर जिलों में बहती है। इसकी उत्पत्ति ग्वालियर जिले में बेहट के पास होती है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे वैशाली नदी के बारे में पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये होती है ग्वालियर जिले में बेहट के पास।
गोहद किले की साइट को वैशाली नदी पर रणनीतिक रूप से चुना गया था। अब गोहद किले की साइट को वैशाली नदी पर रणनीतिक रूप से क्यों चुना गया था पता है? क्योंकि यहाँ पर यह गोलाकार मोड़ लेती है। कुछ इस तरीके से ये गोहद किला बना हुआ है। अब गोहद किला इस तरीके से बना हुआ है तो कुछ इस तरीके से नदी मोड़ लेती है, तो कुल मिलाकर इसे गोलाकार मोड़ लेना बोला गया है। और ये गोहद का जो किला है ये भी गोलाकार है। जब ये किला गोल होगा तभी तो नदी है वो एक गोलाकार मोड़ लेगी ना, तो गोहद किला गोलाकार है। आज की वीडियो में हमने पूरा कवर किया है सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी के बारे में अगर आपको और कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमें फीडबैक भी दें कमेंट बॉक्स में कि आपको इन नदियों को जो भी हमने कंप्लीट की हैं वो कैसी लगी हैं। अगर आपको इनमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम बेहतर बनाएंगे इन वीडियो को अगर आप कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।